पैरालिसिस, बैक पेन, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिस्क, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करे। आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी हम इस वक्त खड़े हैं कालीगढ़ एरिया में और यहाँ पे जो है हमें कल खबर यह मिला था कि यहाँ पे मट्टी कटिंग हो रही है बिना परमिट की। तो वैसे में आज सवेरे हम यहाँ आके देखे तो यहाँ पे ना ही तो आपको गाड़ी देखने को मिला, ना ही तो इटाची देखने को मिला। कोई ट्रक भी नहीं था, इटाची भी नहीं था। मगर खबर हमारे पास ये है कि यहाँ पे मट्टी कट रहा था और हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, ट्रक भी नहीं है। और आपको दिखा देते हैं, देखिए फ्रेश है, इटाची का जो ब्लेड होता है उसका फ्रेश निशानी यहाँ पे है। और गाड़ी का, ट्रक का भी अगर आप देखेंगे टायर का निशानी देखिए, एकदम फ्रेश निशानी है। यहाँ से अभी तुरंत हटा दिया है, यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल। कोई इनको जानकारी दे दी है कि हम लोग यहाँ आने वाले, उसके बाद हटा दिए। देखिए ट्रक का निशानी, ये ट्रक का टायर का निशानी है, एकदम फ्रेश है। आपको और भी दिखाते हैं, ये भी टायर का निशानी है जो कि एकदम फ्रेश है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इटाची को यहाँ से लेके गया है, उसका ब्लेड का ताज़ा निशानी आपको देखने को मिलेगा। ये काम यहाँ पे चल रहा था, फ़िलहाल अभी बंद करके इन लोग निकल गए हैं। ये देखिएगा, हर तरफ देखेंगे तो आपको ब्लेड, इटाची का निशानी भी मिलेंगे, उनका इटाची का ब्लेड का और ट्रक का टायर का निशानी भी आपको मिल जाएंगे। देखिए सवाल ये है, देखिए बहुत बड़ा एरिया को जो है काटा गया है। यहाँ पे परमिट नहीं था, एकदम क्लियर हम आपको बता देते हैं, इसमें परमिट नहीं था। नहीं होते हुए भी इन लोग जो है मट्टी को काटा है। और सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे आके इसलिए दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे पूरा साउथ अंडमान से लेकर अंडमान निकोबार के हर एक जगह पे देखेंगे तो कई जगह पे जो है परमिट के लिए अप्लाई किया गया है मट्टी का, मगर पब्लिक को जो मट्टी देना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं देता। मगर कहीं ना कहीं प्लॉटिंग के नाम पे कई सारा मट्टी को काटा जा रहा है। अंडमान में ऐसा कई सारे पहाड़ होंगे जो प्लॉटिंग के नाम पे काटा गया है। और उस पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, देखिए बात सीधा है, इसमें हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। ये कह सकते हैं कि जो पैसा दे रहा है उनको बिना परमिट का भी काटने का परमिशन मिल जाता है, और जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, जो पैसा नहीं देते हैं, वैसे में उनका काम रुक जाता है। ये जो मट्टी कटिंग हुआ है वो भी हम आपको पब्लिक से भी बात कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये कब मट्टी यहाँ से काटा गया और गाड़ी को यहाँ से कब लेके गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए कितना बड़ा पहाड़ था, देखिए आज लेवल हो चुका है। अब चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी प्लॉटिंग का काम होगा, 100% इसमें प्लॉटिंग का काम होगा। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्लॉटिंग करने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। और देखिए कितना बड़ा एरिया को लेवल कर दिया गया है। ये पहाड़ था, इस तरह पहाड़ आपको कई जगहों पे, खास करके साउथ अंडमान के अंदर कई सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। जो पहले तो पहाड़ था, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो पहाड़ अभी पूरा का पूरा जो है आज लेवल हो चुका है और वहाँ पे प्लॉटिंग भी होके लैंड सेल भी होने लग गया है। तो क्या हो रहा है अंडमान में, कोई पूछने वाला नहीं। अगर यही चीज़ अगर 200 स्क्वायर मीटर में कोई अगर घर बनाना चाहता है, आउटसाइड बना लिया है, आउटसाइड में कन्वर्ट भी हो गया मान लीजिए कई साल पहले, और उसके बाद में अगर अभी घर बनाना चाह रहा है रिटायरमेंट के बाद में, वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको मट्टी का परमिशन नहीं मिलेगा, मट्टी नहीं मिलेगा, घर नहीं बना पाएंगे। ये फ़र्क है और इसलिए जो है जनता नाराज़ रहते हैं। ये जितने भी ऑफिसर्स है, क्या ये आप बताइए, अगर बिना परमिट का कट गया, देखिए हर एक विलेज में जो है चौकीदार होता है, पटवारी होता है, आरए होता है, फिर उसके ऊपर में होता है तहसीलदार, फिर उसके ऊपर में एसी डीसी सब होते हैं। ये अगर बिना परमिट का कटा है तो क्या इनके नॉलेज में नहीं होंगे? ये आप लोगों को मेरे से बेहतर पता है क्योंकि साउथ अंडमान में क्या क्या हो रहा है, बिना परमिट का क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता है। सवाल ये भी है,
सभी को मालूम है, किसी से छुपा नहीं है, कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। हम लोग कई बार रिक्वेस्ट कर लिए कि भैया हमारा कंधा यूज़ मत करिए, आपका कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कहीं में आपसे कोई पैसा पूछ रहा है तो आप सीधा सामने आइए, मगर आप लोग सामने नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गलत का साथ देते हैं। आज इसी की वजह से कहीं ना कहीं कोई भी अगर ऑफिसर पैसा ले रहा है तो उसका रीज़न यही है कि आप सामने नहीं आते और किसी को बताते नहीं है, पैसा भी दे देते हैं और काम भी निकाल लेते हैं। आज उसी का नतीजा ये है। इसका बारे में भी हम लोग इंटरव्यू लेंगे, तो नीचे काफ़ी सारे घर हैं, उनसे क्लियर कर लेंगे कि ये गाड़ी कब तक चलते थे और कब से कब जो है यहाँ से गाड़ी निकलते थे, एक दिन में कितने गाड़ियाँ निकलती थी वो भी देखना है। और साथ साथ ये देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साउथ अंडमान में हो क्या रहा है। अगर आप देखेंगे DC ऑफिस हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पैसा नहीं देता उनका काम होता ही नहीं। अगर आप देखेंगे CS, आप देखिए, आप आने के बाद में एक उम्मीद तो जगह है, अंडमान निकोबार के लोगों का एक उम्मीद तो जगह है कि आप कुछ परिवर्तन लाएंगे। सवाल ये है, आज अगर आप देखेंगे एक वैल्यूशन हो गया, न्यू ड्यूस हो गया, बाकी जितने भी काम हो गए, सब डिविज़न हो गया, जितने भी काम ले लीजिए, अगर आप निकाल के देखेंगे वो डेट अप्लाई किया होगा 1 साल पहले, 2 साल पहले सब डिविज़न के लिए, मगर उसका काम नहीं हो रहा है। उसी जगह में कोई बंदा अगर पैसा दे दिया तो देखिए उसको कुछ भी नहीं पूछेंगे और 1 महीने के अंदर में उनका सब डिविज़न हो जाता है। और कई सारे सब डिविज़न केस ऐसे हैं अप्लाई करके जो है 5 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया होगा, 3 साल हो गया होगा, उससे अधिक भी हो गया होगा, उनका नहीं हो रहा है। सीधा सीधा हम आपको कहना चाहेंगे, हमारे पास में प्रूफ है जिसमें DC ऑफिस के जो कर्मचारी है वो कई लाख रुपया एक सब डिवीज़न के लिए पूछ रहा है। तो कितने सारे सब डिवीज़न हुए होंगे जिसमें पैसे लिए हुए। ये साफ देखिए, हमारे पास में प्रूफ है, बिना प्रूफ का मैं कोई बात नहीं करता हूँ। प्रूफ है हमारे पास में, मगर बात ये आ जाता है, पैसा का बात आ जाता है, काम कराने का बात आ जाता है, तो क्या होता है, जो आदमी पैसा जिनसे पूछा रहता है, अभी सोच लीजिए मेरे से अगर पैसा पूछा है, मैं जो है कंप्लेंट नहीं करता हूँ, कल ही आता है मीडिया को बता के चल जाता कि भैया ये हुआ है, मेरे से इतना लाख रुपया पूछा है, मगर जब उनका बारी आता है सामने आने नहीं आते। अगर सब सामने आने लग जाएंगे तो ऐसा करप्शन होना भी बंद हो जाएगा। और मेरे को उम्मीद है कि हमारे अंडमान निकोबार के जो मुख्य सचिव है उनसे थोड़ा उम्मीद है हमें कि वो जो है इस पे सुधार लाएंगे और जल्द से जल्द इसमें बदलाव होगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे कि हमने आपको ये दिखाया, बिना परमिट का यहाँ पे मट्टी काटा गया है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑफिसर्स मिले होंगे, तभी जो है हिम्मत से यहाँ पे मट्टी कटिंग हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे कुछ भी आपसे कोई भी ऑफिस में अगर पैसा पूछ रहा है तो आप प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम लोग उसका न्यूज़ बना सके। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नीचे कई सारे घर हैं उनसे भी बात करते चलिए। यहाँ पे कई सारे घर हैं तो घर वालों से हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है और ये गाड़ियाँ, ये जो मट्टी जो कट हो रहा था ये कितने दिनों पहले जो है काट रहे थे और कब बंद किए। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो है मट्टी कटिंग जो चल रहा था, एथ कटिंग, तो ये कब बंद हुआ है? कुछ दिन बंद नहीं हुआ, चलते है लगातार, लॉकडाउन का पहले से चलते है। अभी तो चल रहा था ना यहाँ पे, कल परसों में बंद हुआ? कंटिन्यू नहीं चलता सर, वो आता है, कोई दिन आता कोई दिन नहीं आता, कहीं और काम मिलता। लास्ट कब चले थे? लास्ट तो हम लोग ख्याल नहीं किया, अभी 2 दिन पहले चल रहा था। देखिए 2 दिन पहले चल रहा था, खुद देखा जो है, खुद देखा। हाँ, साथ में इटाची लेके, इटाची पे गाड़ी रख के वापस जा रहे थे, वो भी हम देखा जो है। मॉर्निंग आवर्स में आते हैं, सुबह 7 बजे करीब जो है, उसके बाद में जो है शाम को जो है, शाम को कितने बजे तक करते हैं? 4 बजे 4 बजे तक करते हैं। उसके बाद अपना गाड़ी लेके निकल जाते हैं, गाड़ी इटाची के साथ आता है, चले जाते हैं। काम कब से स्टार्ट, कब से किए? ये काम हुआ है कम से कम उनसे पहले 3-4 साल हो गया जी। धीरे धीरे करके इन लोग काट ही रहे, धीरे काटते रहता। बहुत बार हम लोग मना करा, रोड का प्रॉब्लम होता। फिर जो रोड है, देखिए ये रोड भी देखिए, ये एक रोड जब बन जाते हैं तो उसके बाद में उसको बनाने में कई वर्ष लग जाता है। तो वैसे में बड़े बड़े जब ट्रक यहाँ पे आते जाते रहते हैं तो वैसे में ये जो रोड जो है डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, हर जगह पे यही हाल होता है। जहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनको रोड नहीं मिलता, क्योंकि रोड कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वैसे में चलिए और बात करते हैं इनसे। तो ये बताइए, इसका कंप्लेंट आप लोग किए? तो
किया हुआ है कोई कोई घर वाला है कि हम तो किया नहीं। पहले कंप्लेंट किए थे हम लोग, पुलिस भी आया था और गाड़ी के साथ में जो है उनको पुलिस ले गया था जो है। उसके बाद भी काम चल रहा था? उसके बाद जो है काम थोड़ा दिन रुका, फिर उसके बाद में जो है ये रोड बना, रोड बनने के बाद में फिर जो है काम शुरू हुआ, फिर हम लोग रुके, फिर पुलिस भी ऐसा आके जो है इनको लेके गया जी। उसके बाद में भी काम चल रहा है, वैसे काम नहीं रुके? नहीं, काम जो है चल रहा है, फिर भी जो है कंटिन्यू काम चल रहा है। लेकिन यहाँ से जो है इटाची जाता है, साथ में जाता है, लेकिन मट्टी जो वापस नहीं लेके जाते, गाड़ी जा रहा है यहाँ से जो है। मट्टी जाता वाला अभी हम 1 महीना से तो हम देख नहीं, गाड़ी आते जाते रहे, आता जाता है, इटाची के साथ आता जाता है। और रोड का पूरा जो है हालत खराब है, अभी खराब मार के रख दिया, खराब करके रख दिए। तो एक दिन में कितने गाड़ियाँ आते जाते होंगे? पहले तो काफ़ी था, सुबह 7 बजे से शुरू होता, शाम को 5 बजे जो है गाड़ियाँ कम से कम 30 गाड़ी तक जो है आता जाता था दिन भर में। एक गाड़ी जाता है, एक गाड़ी आता है, ऐसा जाता कंटिन्यू आते जाता था। अभी फिलहाल जो है गाड़ी कम आ रहा है जो है, लेकिन मट्टी कटिंग चल रहा है जो इटाची के साथ जो जाता है आता है। रोड का, हमारा रोड का ही प्रॉब्लम है, रोड से मट्टी काटे या कुछ भी करे मगर आपका रोड खत्म नहीं। क्यों हम लोग यहाँ दुनिया भर का घर है, सबको परेशानी होता है, इसलिए आप लोग कई बार कंप्लेंट भी किए? कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट भी किए थे, पुलिस भी आया था आके लेके। यहाँ जेवियर भाई रहते हैं, वो खुद भी जो है मतलब फॉरेस्ट में है, वो खुद कंप्लेंट किए थे जो है, पुलिस भी आया था। हम लोग सब मिलके जो रोके थे जो है इनका ट्रक को, फिर पुलिस से भी आके बात किया, फिर पुलिस इनको लेके गया। उसके बाद में इनको ऑर्डर मिला नहीं मिला हमको तो नहीं मालूम। देखिए, इनका कहना है कि अक्सर ये काम चलता है और करीबन कोविड से पहले से जो ये काम चल रहा था, और काम रोकते हैं कंप्लेंट होने के बाद में, उसके बाद में फिर थोड़े दिन बाद में काम करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सड़क दिख रहा है आपको वो डैमेज होने लगा है। तो इसी वजह से इन लोग कई बार जो है कंप्लेंट किए, अभी फ़िलहाल काम रुके हुए हैं। जैसे कि हमें कल खबर मिला था कि यहाँ पे काम चल रहा था, मिट्टी कटिंग हो रही है और बिना परमिट के। तो वैसे में हम लोग यहाँ आए तो देखे कि काम रुका हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किए कि यहाँ पे कब तक लास्ट गाड़ी कब गए थे। तो इनका कहना है कि 2 दिन पहले जो है काम चल रहा था, अभी 2 दिन पहले से जो 2 दिन हो गया काम नहीं कर रहे हैं इनका यह कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।